जय हिंद दोस्तों, आज आपका दिल्ली ध्रुव में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं किसी भी कंट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में, दिल्ली की लाइफलाइंस के बारे में। इनफैक्ट हम बात करने वाले हैं इन्हीं सड़कों के बारे में। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक लाइन पढ़ी और वो लाइन थी, रोड्स आर द आर्टरी थ्रू व्हिच द इकोनॉमी पल्सेस। इस लाइन का एक बहुत सिंपल सा मतलब है और वो ये है कि अगर आपकी कंट्री की सड़कें अच्छी हैं तो फिर आपकी कंट्री की इकोनॉमी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर आपकी और वाइस वर्सा, अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी है तो फिर आपकी कंट्री की रोड्स अच्छी होगी। क्योंकि आप देखिए, अगर एक किसान है, अगर वो अपने अनाज उगा रहा है, अगर उसके अनाज एक दिन में ही मंडी तक पहुंच जाए तो वो उन अनाज का सबसे ज्यादा लाभ उठा पाएगा। एक बच्चा अगर स्कूल पहुंच पाएगा तो वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। एक मरीज अगर अस्पताल तक पहुंच पाएगा तो उसका इलाज जल्दी हो पाएगा। इन सड़कों से ही हमारी सबसे छोटी छोटी चीजें चलती हैं और यही सड़कें हमारे देश को एक अच्छा, बड़ा और डेवलप नेशन बना सकती हैं। तो देखिए, रोड्स हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारा डेली का काम रोड से चलता है। हम जो डेली चीजें यूज करते हैं वो रोड से आती हैं। आप ऑफिस रोड से जाते हैं, आपके बच्चे स्कूल रोड से जाते हैं, आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं आप रोड से जाते हैं। आप डेली जो चीजें यूज करते हैं जैसे अंडे, ब्रेड, दूध, मंचीज, इनफैक्ट जो सारी की सारी चीजें आप यूज करते हैं वो सारी की सारी फैक्ट्रीज में बनने के बाद ही आपके घर के आसपास वाले स्टोर्स में अवेलेबल कराई जाती हैं। और इनफैक्ट ये तो हो गई वो चीजें जो आपके स्टेट में ही बनती है। अब आप मान लीजिए इंपोर्टेड चीजें या फिर वो चीजें जो दूसरे स्टेट में मैन्युफैक्चर होती हैं, वो चीजें बनती हैं उन स्टेट्स में, उसके बाद वो सी पोर्ट से एयरपोर्ट्स पे लाई जाती हैं और वहां से फिर हमारे स्टेट में पहुंचती है। वो हमारे तक, हमारे स्टोर्स तक बाय रोड ही अवेलेबल कराई जाती हैं। आपके ऑनलाइन पैकेजेस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सारी की सारी चीजें आप तक बाय रोड ही पहुंचाई जाती हैं। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोड्स ही हैं जिनके जैसे आज के डेट में हमारी लाइफ इतनी ईजी है। बट एक और बात है, अगर रोड्स हमारी लाइफ ईजी बनाती है तो ऑन द कॉन्ट्ररी रोड्स पे ही कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं पर डे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले इंटरनेट पे पढ़ा था दैट ऑन एन एवरेज 415 लोग रोज अपनी जान गंवा देते हैं रोड एक्सीडेंट्स के। अब देखिए, रोड जब न्यूली कंस्ट्रक्टेड होती है, इट एट इट्स बेस्ट वो राइडर और ड्राइवर को एक स्मूथ, बम्पी फ्री, लंप फ्री एंड इनफैक्ट पॉटहोल्स फ्री राइड प्रोवाइड करती है। आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट हैव ड्रिवन ऑन सच अ स्मूथ रोड वंस इन योर लाइफ एंड अगर आपने ऐसा करा है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। खैर, बैक टू द पॉइंट। अब देखिए, जब रोड्स न्यूली कंस्ट्रक्टेड होती है तो इट एट इट्स प्राइम एंड वो ओवर टाइम खराब होती है। उसमें टाइम के साथ साथ पॉट होल्स आने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं एंड रोड खराब होने के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि बारिश सबसे मेन रीजन होता है और द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी रोड एंड ऑल्सो द वेट एंड लोड ऑफ व्हीकल्स ओवर टाइम। जैसे देखिए, ट्रक्स, बसेस, गाड़ियां, टू व्हीलर, सारी की सारी चीजें, लाखों हजारों गाड़ियां सड़कों के ऊपर से रोज निकलती हैं एंड एक टाइम के बाद, थोड़ा टाइम के बाद एक्यूमुलेट होते होते सड़कें टूटनी शुरू करती हैं। अब देखिए, ये तो हो गए नेचुरल रीजंस। अब हम बात करने वाले हैं मैन मेड रीजंस के बारे में। अब देखिए, आपने भी ये बात नोटिस करी होगी कि दिल्ली में रोड्स काफी फ्रीक्वेंटली खोद दी जाती है। अब रोड्स को भी खोदने के कई सारे रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस जैसे कि हैं सीवेज पाइपलाइंस को इंस्टॉल या रिपेयर करना या फिर इलेक्ट्रिकल पाइपलाइंस को इंस्टॉल या रिपेयर करना। अब देखिए, ये तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दिस कांट बी अवॉइडेड। बट आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि प्राइवेट बिल्डर्स भी कभी कभी हमारी सड़कें खोद देते हैं अपनी पाइपलाइंस कनेक्ट करने के लिए। अब हाँ, वो रोड्स को प्रिपेयर जरूर करते हैं और उस रोड में वो वाली बात नहीं रहती जो पहले होती है। उस रोड में लंप और बम्प हमेशा रहेगा जब तक उस रोड को दोबारा बनाया नहीं जाए। मैं पिछले 15 सालों से एक ही जगह में रह रहा हूँ और मेरे घर के सामने वाली रोड ऑलमोस्ट हर दूसरे साल रिकंस्ट्रक्ट होती है और ऑलमोस्ट हर 2 महीने में उसमें किसी ना किसी वजह से गड्ढा कराया जाता है और फिर रिपेयर कराया जाता है। But as usual, the road doesn't remain the same and it is not the same to drive on. अब कभी-कभी तो कुछ चीजें unavoidable होती है और उनका समझ में आता है, बट जहाँ पे पॉसिबल है, अगर वहाँ पे रोड्स को अच्छे से प्लान करके बनाया जाएगा तो रोड्स को बार-बार ही खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड उससे इन जनरल रोड की लाइफ लंबी होगी एंड ड्राइवर्स एंड राइडर्स उन सड़क का अच्छे से फायदा उठा पाएंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे इट विल सेव द टैक्स पेयर्स मनी। इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आज तक रोड्स बनी ही नहीं है और यहाँ हम दिल्ली में रोड्स बनती हैं और उसके बाद तोड़वा दी जाती हैं बिकॉज ढंग से प्लानिंग नहीं करी गई थी पहले। अगर यही पैसे, जिन पैसों से हम दिल्ली में रोड्स को बार बार तोड़वाते हैं और फिर वापस रिपेयर करवाते हैं, अगर उन्हीं पैसों से उन एरियाज को फोकस करा जाए जिन एरियाज में आज तक सड़कें बनी ही नहीं है, जिन्होंने आज तक सड़कों की शक्ल तक नहीं देखी है, तो क्या आपको नहीं लगता इससे हमारी कंट्री और ज्यादा प्रॉस्पर कर पाएगी? रोड्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट ये रोड्स ही हैं जिनके जैसे हमारा छोटा छोटा काम चलता है और ये रोड्स ही हैं जिनसे हमारा देश बढ़ेगा। इनफैक्ट अब ये मान लीजिए कि स्मूथ कनेक्टिविटी अमंग पीपल एंड द सिटीज इज व्हाट विल मेक आवर कंट्री डेवलप। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सड़क के बारे में जो दिल्ली में पिछले 11 सालों से हम दिल्ली वालों को सुविधाएं दे रही है। ये रोड्स बनवाई गई थी कॉमनवेल्थ 2010 के टाइम पे। ये रोड स्पेसिफिकली प्लेयर्स के लिए बनवाई गई थी ताकि प्लेयर्स एक जगह से दूसरी जगह में दिल्ली के हेक्टिक ट्रैफिक में बिना फंसे हुए पहुंच सके।
और बेसिकली इन रोड्स के ऊपर इमरजेंसी व्हीकल जैसे कि एम्बुलेंसेस एंड पुलिस व्हीकल्स अलाउड थी, बट उसके अलावा अगर आप और मैं इन रोड पे गाड़ी चलाए हुए पकड़े जाते तो हमारा चालान कटना आवश्यक था। ये रोड्स पिछले 11 सालों से हमें सुविधाएं दे रही है, इनका जो मार्कर है CWG 2010 का, यह मिटना शुरू हो गया। बट आज भी अगर आप ध्यान से देखेंगे दिल्ली में कुछ कुछ ऐसी सड़कें मिलेंगी जहां पे आज भी ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे। हमारे नेबर्स चाइना हैज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द होल वर्ल्ड एंड दे आर नॉट लीविंग वन बिट बिहाइंड टू कवर एवरी पॉसिबल लैंड with road for smooth connectivity for the people, and they have even started to build and construct amazing roadways on their borders with India. अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के पीछे चल रहा है। In fact, India has the second largest road network in the whole world with over 62 lakh kilometers of road as of March 2020. I'm sure आपको ये बात पता होगी कि दिल्ली और मुंबई के बीच में एक्सप्रेसवे बन रहा है, and that expressway is going to be the world's longest expressway. And you'll be shocked to know this fact, but India builds over 37 kilometers of highway roads each day. हम इस वीडियो में बस ये कहना चाहते थे कि अगर हम सारी की सारी रोड्स को कॉमनवेल्थ के टाइम पे बनाई गई जैसी रोड्स के जैसा कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसमें मेरे हिसाब से सबका फायदा होगा। हम आपको कुछ ऐसी रोड्स दिखाएंगे जहाँ पे आज भी कॉमनवेल्थ 2010 के इंप्रेशंस हैं, वो बहुत एक्सटिंक्ट हो गए, आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे अगर आप कभी अपने आप देख रहे हैं। बट अगर आप 2010 और 2015 के बीच में कभी दिल्ली आए हैं, दिल्ली में ही रहते हैं, तो I'm श्योर आपकी नजर में कभी ना कभी तो ये जरूर आए होंगे। जैसे कि ये